जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, एडुटेरियर का आपका बिहार दरोगा का ये प्रैक्टिस सेट बुक है। ठीक, ये आपका 2025 का है, वॉल्यूम 1 आया है, फर्स्ट आया। ठीक, जिसमें आपका 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट है। किस लिए है आपका? बिहार एसआई के लिए है आपका, देख सकते हैं यहाँ पे। तो आज हम इसी सेट को पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो पहले सेट से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक, तो चलिए देखेंगे यहाँ पे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा हुआ है। देखिए इसमें कितने क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है और टोटल 200 मार्क्स है, यानी कि एक क्वेश्चन जो आपका 2 नंबर का होता है। ठीक, और इसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट है। तो आप समझिए इसमें 1500 क्वेश्चन है लगभग। ठीक, तो आपकी तैयारी के लिए बहुत ही अच्छा है ये आपका। आपको हर एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, शौनक तथा पैपलाद शाखाएं किस वेद से संबंधित हैं? तो बताएंगे यहाँ पे पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये अथर्ववेद हो जाएगा। दूसरा है, संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो दूसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कल्हड़ हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, कल्हड़। मणिके बनाने वाले कारखाने का साक्ष्य सिंधु घाटी के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोथल चनुदड़ो। क्या हो जाएगा, दोनों से प्राप्त हुए हैं। बौद्ध मठ के परंपरा के अनुसार स्तूपों को कितने श्रेणियों में विभाजित किया गया है? तो 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5। स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना कब की गई थी? बताएंगे यहाँ पे पांचवे का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 1347 में। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? तो उसका नाम था राम प्रसाद और घोड़े का नाम था चेतक। ठीक, घोड़े का नाम था चेतक और हाथी का नाम था राम प्रसाद। नेक्स्ट यहाँ पे, भैरोवाल की संधि किस वर्ष हुई थी? तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 22 दिसंबर 1846 में। 1911 के दिल्ली दरबार की घोषणा में निम्न में से क्या शामिल था? तो 8वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बंगाल विभाजन रद्द। ठीक है। बंगाली बंगाली भाषी क्षेत्रों को मिलाकर प्रांत बनाना। बिहार राज्य की स्थापना जिसमें उड़ीसा भी शामिल हो, तो ये सभी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, सेवा समिति की स्थापना निम्न में से किसने किया था? तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हृदयनाथ कुंजरू। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है? तो बताएंगे यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखेंगे यहाँ पे, चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। ठीक है। कोलाचिल का युद्ध 1741 में, खुर्दा का युद्ध 1795 में, और रोहिल्ला के युद्ध जो था ये आपका कब हुआ था, 1774 में हुआ था। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कस्तूरबा गांधी को कैद करके किस जेल में रखा गया था? तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आगा खां महल में। कंध विद्रोह का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो 12 का राइट आंसर उड़ीसा हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे, शांति निकेतन को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था? तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है 2023। भारतीय शिल्प परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 14 का राइट आंसर चेन्नई हो जाएगा। नेक्स्ट है, रिंग गार्ड एवं बैकबोर्ड नामक शब्द किस खेल से जुड़े हैं? तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बास्केटबॉल। समेकित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम की नींव किस प्रधानमंत्री द्वारा रखी गई थी? तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है इंदिरा गांधी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एंडोक्राइनोलॉजी शाखा के जनक निम्न में से कौन है? तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, थॉमस एडिसन हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में विद्युत, गैस तथा जलापूर्ति किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना वी के आर राव द्वारा किस वर्ष में किया गया था? तो 19 का राइट आंसर 1931 हो जाएगा। भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा किन क्षेत्रों में 100% नहीं है? तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पेंशन। विशेष आर्थिक क्षेत्र के उद्देश्यों में क्या शामिल नहीं है? तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 500 करोड़ से अधिक आय वाली कंपनियों को शामिल करना। नेक्स्ट है यहाँ पे, किसी किस समिति ने निर्धनता की पहचान हेतु कॉस्ट ऑफ लिविंग को आधार के रूप में स्वीकार किया था? तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है सुरेश तेंदुलकर समिति।
नेक्स्ट है यहाँ पे 76वें गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए? तो 23 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रोबोवो सिवियान्टो। 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में भारत को कुल कितने पदक प्राप्त हुए? तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट है यहाँ पे केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार राजस्व घाटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत है? तो 25 का राइट आंसर यहाँ पे बताना, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1.8%। केंद्रीय बजट 2024-25 में मनरेगा हेतु कितना बजट आवंटित किया गया? तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 86,000 करोड़। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के बाद मोहन चरण मांझी किस राज्य के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए? तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा। 24वें एससीओ शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो 28 का राइट आंसर कजाकिस्तान। निम्न में से रुद्रम वन क्या है? तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? मिसाइल है। नेक्स्ट है यहाँ पे 30 देखेंगे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 159। 2024 में कुल कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया है? तो 31 का राइट आंसर 5 हो जाएगा। आगे वर्ष 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की गई है? तो 32 का राइट आंसर 139। भारत सरकार द्वारा किस तिथि को संविधान हत्या दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई? तो 33 का हो जाएगा 25 जून हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे होपेक्स सैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया? तो 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत और मिस्र हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे चौंतीसवा सॉरी 34वां ब्याज सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया? तो 35 का राइट आंसर सूर्यबाला। बी पार्ट ऑफ द प्लान थीम के साथ कौन सा दिवस हाल ही में मनाया गया? तो 36 का राइट आंसर विश्व जैव विविधता दिवस। हाल ही में किस राज्य में अंबाजी व्हाइट मार्बल को जीआई टैग दिया गया? तो 37 का राइट आंसर गुजरात हो जाएगा। 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन रिपोर्ट 2021 की तुलना में 2023 में वन और वृक्ष आवरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज हुई है? तो 38 का राइट आंसर क्या होगा? 1445 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है यहाँ पे हाल ही में रामसर सूची में शामिल किया गया नंजरायन पंछी अभयारण्य का संबंध किस राज्य से है? तो 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तमिलनाडु। भारत सरकार ने कब तक चंद्रयान 4 को प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा है? तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 2028 तक। 96वां ऑस्कर अवार्ड 2024 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है? तो 41 का हो जाएगा ओपेनहाइमर। किस राज्य द्वारा विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई? तो 42 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी झारखंड। नेक्स्ट यहाँ पे सार्थक खंड वाले शब्द निम्न में से क्या कहलाते हैं? तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यौगिक। इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो इति धन आदि हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे पाप पुण्य में कौन सा समास है? तो 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। ठीक, क्या हो जाएगा? पाप और पुण्य में द्वंद्व समास है। आगे देखेंगे यहाँ पे 46 हथेली पर सरसों नहीं जमती मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? 46 का राइट आंसर काम के लिए समय चाहिए। आगे देखेंगे यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो आपके एक एक वाक्य तुले हुए हैं। तो हाँ, यही सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है यहाँ पे 48 आर यू रियली सीरियस सॉरी फिर से पढ़ेंगे यहाँ पे आर यू रियली डिसीराउस विजिटिंग डैश जापान? तो 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑफ जापान हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे भूगोल सीखना कठिन है, तो इसका 49 का अंग्रेजी में अनुवाद क्या हो जाएगा? जियोग्राफी इज डिफिकल्ट टू लर्न। नेक्स्ट है यहाँ पे चूज द अपोजिट वर्ड फॉर द गिवन क्वेश्चन। तो गॉर्जियस का क्या हो जाएगा बताएंगे यहाँ पे? 50 का राइट आंसर तो हो जाएगा प्लेन। ठीक, गॉर्जियस का प्लेन हो जाएगा। गॉर्जियस मतलब बहुत सुंदर हो गया, प्लेन मतलब साधारण। निम्नलिखित में से किस अधिनियम को एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है? तो क्या बोलेंगे? भारत सरकार अधिनियम कौन सा हो जाएगा 51 का? तो हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1858। संविधान सभा की प्रमुख समितियों में अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे?
तो 52 का राइट आंसर बी एस जी मुखर्जी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय के तत्वों को लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? तो ये रूस की क्रांति से लिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा? तो 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 20 का 3 के तहत। नेक्स्ट है यहाँ पे, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख वर्णित है, तो किसमें है? तो 55 का राइट आंसर बताना है आपको। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। नेक्स्ट है यहाँ पे, भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मंत्रिमंडल के सदस्य निम्न सदन तक सीमित हैं। नेक्स्ट यहाँ पे, भारतीय संसद का सचिवालय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वे सरकार से स्वतंत्र है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, ये क्या करना है आपको? मैच करना है 58 का, तो बताएंगे कौन सा क्या हो जाएगा। तो लोक लेखा समिति तो वित्तीय समिति से संबंधित है, ठीक है। विभागीय समिति तो स्टैंडिंग समिति से संबंधित है। याचिका समिति कार्य समिति से संबंधित है। स्टॉक मार्केट स्कैम संयुक्त समिति तो तदर्थ समिति से संबंधित है, ठीक। तो 58 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी 1 4 2 3 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे, 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा निम्नलिखित भाषाओं में से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया? तो बताएंगे यहाँ पे 59 का कौन सा हो जाएगा? वो कश्मीरी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन केंद्र और राज्यों में राजस्व बंटवारे के लिए मापदंडों की अनुशंसा करता है? तो 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वित्त आयोग हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है, भूवैज्ञानिक समय के सबसे बड़े खंड को क्या कहते हैं? तो 61 का हो जाएगा इयोन बोलते हैं उसे। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह चट्टानों से बने हुए नहीं है? तो 62 का हो जाएगा शनि हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? तो 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंगापुर। बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र है, तो 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेफोस्कोप। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 65 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर में नहीं है? तो 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी अघिल हो जाएगा। ये कहाँ पर है? लद्दाख में है। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो 67 का राइट आंसर चिनाब नदी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो चलिए पढ़िए इसको, बताइए सत्य कौन सा है। तो भारत का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है, सही है। NH-44 में जौहर सुरंग स्थित है, ये भी सही है। राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण देश के सड़कों की कुल लंबाई का लगभग 2% है, ये भी सही है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी सही हैं। नेक्स्ट यहाँ पे, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है 1958 ईस्वी में। वन्य जीव अभयारण्यों की सर्वाधिक संख्या कहाँ है? तो 70 का राइट आंसर अंडमान एवं निकोबार में है। नेक्स्ट है, जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मैग्नीज। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी? तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा डी ब्रॉगली ने। आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये क्या होता है? ये घटती है ऊपर से नीचे। नेक्स्ट है यहाँ पे, निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार कितना होता है? तो 74 का 10⁻³ से 10⁻⁴ सेंटीमीटर। लिमोनाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो 75 का हो जाएगा लोहा का है। निम्नलिखित में से किसे रोमन पेट्रोल भी कहा जाता है? तो 76 का हो जाएगा हरा कशिश को बोलते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे नोबल का तेल भी कहा जाता है? तो 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को बोलते हैं। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल उपचायक कौन सा तत्व है? तो 78 का हो जाएगा फ्लोरीन हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे, जीवद्रव सिद्धांत के प्रवर्तक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो 79 का हर्टविग हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 80 का राइट आंसर बताएंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका अनुपस्थित होती है, यही सही है।
निम्नलिखित में से किसे कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहा जाता है? तो 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए गोल्गी का हो जाएगा। जीन की आनुवांशिक विचारधारा के अनुसार जीन के कार्य की इकाई को क्या कहा जाता है? तो 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सिस्ट्रॉन। जीव द्रव में कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिकों का अनुपात क्या होता है? तो 83 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 19:81। नींबू में लिटिल लीफ नामक रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तांबा। निम्नलिखित में से किस संघ के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं? तो 85 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? संघ पोरीफेरा के। नेक्स्ट है यहाँ पे, मेंढक निम्नलिखित में से किस वर्ग के प्राणी हैं? तो 86 का राइट आंसर आपको बताना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एम्बीफीबिया वर्ग। निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन के छिड़काव से बृहद आकार के फल तथा फूलों का उत्पादन किया जा सकता है? तो 87 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी जिब्रेलिंस। नेक्स्ट है यहाँ पे, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 88 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल तथा सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक एवं बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम होती है। ये भी ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जल का उपचयन ऑक्सीजन के बनने में तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन ग्लूकोज के निर्माण में होता है। ये भी सही है, यानी कि सबके सब सही हैं। 89 देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें भी आपको बताना है 89 का कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। ठीक, तो क्या लिखा हुआ है? दाब अदिश राशि है। ठीक है। कार की बीमी सूत्र Ml2 T⁻² होती है। ठीक है। विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक हो सकता है परंतु शून्य नहीं हो सकता। ये भी सही है। समतल कोण का SI मात्रक स्टेरेडियन होता है। ये गलत है, यानी कि क्या हो जाएगा? 1 2 3 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य होता है तो क्या होता है? ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट यहाँ पे चलिए देखेंगे 91, भू स्थायी उपग्रह के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 91 का बताना है कौन सा सत्य नहीं है। तो इसका कक्षीय वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। यही क्या है? सही नहीं है। 92, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो चलिए इसमें भी बताना है सत्य कौन सा है। तो बताएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक विद्युत धारा दूसरे विद्युत धारा पर बल लगाती है, इसकी खोज अलेसांड्रो बोल्ट ने की थी। ये गलत हो जाएगा। जब समांतर चालकों में एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो दोनों के बीच आकर्षण बल लगता है। ठीक, जब समांतर चालकों में एक दूसरे की विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, केवल 2 और 3। नेक्स्ट है यहाँ पे, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है? तो 93 का हो जाएगा m बराबर 1 + d/f हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे 94, तो इसमें क्या करना है? चलिए इसको जल्दी से मैच कर दीजिए 94 का और बताएंगे सही कौन सा है। ठीक, तो इंटरफेरोमीटर से क्या किया जाता है? तो समतल ध्रुवीकृत प्रकाश का घूर्णन होता है। ठीक, दूसरा है पोटेंशियोमीटर, तो इससे क्या करते हैं? विद्युत विभवांतर मापते हैं। कैलोरीमीटर, तो कैलोरीमीटर से क्या करते हैं? जल्दी से बताएंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा विशिष्ट ऊष्मा क्षमता है। रूलर लंबाई मापते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा SQRP। इसका राइट आंसर हो जाएगा 94 का। 95, निम्नलिखित में से वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई वस्तु कुछ रंगों के प्रकाश को अवशोषित करती है और दूसरों को परावर्तित करती है? तो 95 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी परावर्तन। अब ये मैथ का क्वेश्चन है तो 96 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 97 जब सॉल्व करेंगे तो इसका आएगा बी, और 98 सॉल्व करेंगे तो इसका भी आ जाएगा बी। अब यहाँ पे देखेंगे 99 तो 99 का देखेंगे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और 100 का नंबर देखेंगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा 100 का? ऑप्शन नंबर डी। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।